हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात किया गया था, एंड दैट स्टोरी इज बेसिकली रिलेटेड टू सोनम वांगचुक्स फादर, हुज नेम वाज सोनम वांगयाल। सोनम वांगयाल भी एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं और एक पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं जो हमेशा से लद्दाख के लोगों के हक के लिए बात किए हैं। जिस तरीके से सोनम वांगचुक हैज बीन फाइटिंग टू ग्रांट सिक्स शेड्यूल स्टेटस टू द पीपल ऑफ लद्दाख, सोनम वांगयाल was also an activist जिन्होंने लद्दाख में रहते हुए लोगों के एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। तो उसी पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है दैट the day when Sonam Bangyal, the father of Sonam Wangchuk, went on an indefinite hunger strike. और उस indefinite hunger strike finally तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू लेह ऑन अ स्पेशल फ्लाइट, जहां पे जाके वो उनसे मिली, बातचीत हुआ, एंड देन सोनम बांग्याल फाइनली ब्रोक हिज फास्ट। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उस वाक्य के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन इस समय ये पर्टिकुलर चीज काफी रेलेवेंट है बिकॉज दिस टाइम सोनम वांगचुक इज ऑन प्रोटेस्ट। और इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक जो सोनम वांगचुक की चल रही है वो अब 21 दिन की हो चुकी है, विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट। और इसीलिए आज एक बात तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर डिबेट भी होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को सोनम वांगचुक जी से बात करनी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए। अब इसके ऊपर दो पर्सपेक्टिव इस समय बने हुए हैं। पहला ये पर्सपेक्टिव है कि सोनम वांगचुक का जो डिमांड है और जो ये पूरा कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी है, इनका जो डिमांड है दैट धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए ऑन द अकाउंट ऑफ नीट पेपर लीक। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अगर होता है देन कल को कोई इथानोल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए नितिन गडकरी का रेजिग्नेशन मांगेगा। कल को कोई ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस के बढ़ते हुए दाम के लिए निर्मला सीतारमन जी का रेजिग्नेशन मांगेगा। सो दिस रेजिग्नेशन ऑफ वन मिनिस्टर विल लीड टू अ डोमिनो इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड वंस दिस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि अगर कोई गलती है और मिनिस्टर की रेजिग्नेशन होगी तो कल को हर एक बात पे इसी तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा और रेजिग्नेशन की मांग होगी। तो एक पर्सपेक्टिव ये है जो कहता है कि रेजिग्नेशन इज नॉट द राइट डिमांड। अगर आपकी डिमांड है एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना तो आइए बातचीत करिए, बट रेजिग्नेशन आपके कहने पर कोई मिनिस्टर नहीं देगा जब इस सरकार की मेजोरिटी है पार्लियामेंट में। द अदर पर्सपेक्टिव इज कि क्या गवर्नमेंट को सोनम वांगचुक से एक बार बात नहीं करना चाहिए। उनके डिमांड सही है गलत है वो अपनी तरफ, बट क्या उनसे बात नहीं करना चाहिए। इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन गो टू 3 day टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज, ही कैन नॉट गो फ्रॉम लोक कल्याण मार्ग टू जंतर मंतर इन ऑर्डर टू टॉक टू सोनम वांगचुक। क्या सोनम वांगचुक को इस तरीके से हॉस्पिटल में डिटेन करने की कोई जरूरत थी? क्या बातचीत करके कोई मिडिल पाथ, कोई मध्य मार्ग नहीं निकाला जा सकता था? क्या इतनी बड़ी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुई, इतना लाठी चार्ज हुआ, इतने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या इसको भी नहीं रोका जा सकता था? तो सवाल दोनों तरफ है। जवाब क्या है ये तो आपको तय करना है, क्योंकि आप तो अपना विजडम है, आपके पास अपनी सोच है, और उस सोच के बेसिस पे आपके क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट बॉक्स पे वैसे जरूर बताइएगा। आई वुड बी हैप्पी टू हियर, बट जो भी ओपिनियन बताइएगा उस ओपिनियन के पहले सोचिएगा सही और गलत क्या है, कोई बायस, कोई एजम्पशन नहीं मान के। चलिए, आज एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बट वो मैं सोनम वांगचुक के जो फादर है सोनम वांग्याल, इनके बारे में थोड़ा आज मैं आपको बात करना चाहता हूं। तो सोनम वांगचुक इस समय आपको पता है एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। और इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा गया था दैट सोनम वांगचुक इज सिंपली कैरिंग हिज फादर सोनम वांग्याल्स लेगेसी। अपने पिता सोनम वांग्याल के लेगेसी को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वांग्याल जो सोनम वांगचुक के पिता थे, उनकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है।
वो एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली में बॉर्न लिए थे लद्दाख में, पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौक थी लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। वो किसी तरीके से मनाली पहुँचे क्योंकि उनको दिल्ली जाना था सो दैट उनको किसी तरीके का स्कॉलरशिप मिल जाए। पैसा नहीं था तो वो मनाली जो है वो पैदल गए थे। लगभग स्नो बर्फ के ऊपर वो 7 दिन चलकर किसी तरीके से मनाली पहुँचे और लगभग ये पूरा जर्नी लद्दाख से दिल्ली 45 डेज़ में उन्होंने कवर किया। और फाइनली किसी तरीके से कशमकशत के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर नेहरू से अपॉइंटमेंट मिला। नेहरू ने वांग्याल की स्टोरी को समझा, जाना और इस बेसिस पे उनको एक स्कॉलरशिप दिया और इसके बाद वांग्याल जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट करने के बाद जब वो पढ़ लिख लिए तो उनकी कॉन्शियसनेस जागी और फिर उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया अगेंस्ट द करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया, मल्टीपल टाइम्स जेल में डाला गया और काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, उस समय के न्यूज़ आर्टिकल हैं, जिसमें ये पता चला था कि वांग्याल को काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज भी सहना पड़ा था। उसके बाद धीरे-धीरे वो पॉलिटिक्स में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेह डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट बने। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद वो कांग्रेस के लेह यूनिट चीफ बने और आगे जाकर वो एक कैबिनेट मिनिस्टर भी जम्मू एंड कश्मीर के बने थे। उस समय ऑब्वियसली लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो सोनम वांग्याल जो है वो भी एक जाने-माने पब्लिक एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं और अब उन्हीं की कहीं ना कहीं लेगेसी जो है वो सोनम वांगचुक में देखने को मिलती है। लेकिन आज मैं उस स्टोरी के बारे में बात करना चाहता हूं जिस स्टोरी बहुत ही ज्यादा आज रेलेवेंट है। इसमें आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो लेकर आया है। अगर आप अनअकैडमी आईएएस के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो तो वो तो आप पहले भी पढ़ सकते थे, अभी भी है। लेकिन अब इस ऑफर में क्या नया है दैट अगर आप 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज्यादा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया है, लाइक पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन के साथ उन 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। तो जीएस सिलेबस कवर्ड, टेस्ट सीरीज कवर्ड, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप उसी पैकेज में देख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन 1-to-1 वीडियो मेंटोरशिप। आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो मेंटोरशिप में कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिलेटेड टू योर करियर for UPSC or for any other exam also, or for non-UPSC also, you want to get scholarship, you want to get your for higher studies, whatever you want, you can personally connect with me. I think so I can guide you in the best possible manner. और ये सब कुछ आपको मिलेगा आइकॉनिक प्रो बैच में, जिसकी प्राइस एट 74,999 है। ओनली 30 सीट्स अवेलेबल एंड यू कैन यूज माय कोड फॉर फर्दर स्कॉलरशिप इन दिस पर्टिकुलर आइकॉनिक प्रो बैच। आप देख सकते हैं आइकॉनिक प्रो में एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन वॉच वीडियो। आप अपीयर्ड मेंटोर्स जो इंटरव्यू में है उनके साथ तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप कर सकते हो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एन अकेडमी यू कैन आल्सो कनेक्ट 1-to-1 वीडियो मेंटरशिप विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, जिनसे आप डायरेक्टली अपने गाइडेंस के लिए बातचीत कर सकते हो। ये हंगर स्ट्राइक क्या है? वांग्याल ने सबसे पहला हंगर स्ट्राइक किया था 16 दिन का। इसके बाद 1984 में फिर से 5 दिन का किया था और एक ही डिमांड था, लद्दाख के लोगों का एसटी स्टेटस मिलना। आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक लद्दाख को 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, सेम चीज सोनम वांग्याल ने लद्दाख के एसटी स्टेटस के लिए हंगर स्ट्राइक किया था। 1984 का जो सेकेंड हंगर स्ट्राइक था वांग्याल का, इसने फोर्स किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कि वो दिल्ली से लेह जाए और वहां पे जाके उन्होंने परसुएड किया सोनम वांग्याल का कि आप अपने पास को तोड़ दें बाय ऑफरिंग हिम अ ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। और साथ ही साथ गांधी ने कहा कि जल्द ही लद्दाख के लोगों को शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस मिल जाएगी। लेकिन जब तक इंदिरा गांधी ये चीज को पूरा करती, अनफॉर्चुनेटली उनका असैसिनेशन हो गया। ये वो बहुत ज्यादा इमेज है जो इस समय काफी ज्यादा न्यूज मीडिया में चल रहा है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इतने दूर जाकर इस प्रोटेस्ट को, इस हंगर स्ट्राइक को खत्म करने का प्रयास किया था और फाइनली सोनम वांग्याल ने इनकी बात मानकर उस प्रोटेस्ट को किया था। आगे जाकर जब राजीव गांधी जी की सरकार आई तो 1989 में लद्दाख कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया है। तो आज सवाल आता है कि क्या सोनम वांगचुक से प्राइम मिनिस्टर मोदी या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बात करना चाहिए? देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात करना चाहिए, किसी और को बात करना चाहिए, ये कौन बात करेगा, ये तो गवर्नमेंट का काम है। बट क्या बात नहीं करना चाहिए? आप सोनम वांगचुक को हेट कर सकते हैं, नहीं पसंद होगा, आप उनको एंटी नेशनल, आप चाइनीज, कुछ लोग तो चाइनीज एजेंट भी कह रहे हैं, जो भी कहो, क्या बट उनकी कॉज सही है या गलत है?
क्या पेपर लीक से आप परेशान नहीं हो? अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखोगे जो 5 जुलाई को आया था, पिछले 20 सालों में, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट हो या एनडीए की गवर्नमेंट हो, पिछले 20 साल में लगभग 45 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और 45 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं, ऐसे पेपर जिसमें 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट से पेर हुए हैं। उन 45 पेपर लीक में अभी तक केवल 2 लोग ही दोषी पाए गए। आप सोचो क्या हालत बन चुकी है। पेपर लीक एक नॉर्मल पार्ट माना गया है। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन पर्सन, बट क्या गवर्नमेंट को और थोड़ी सी संवेदना के साथ इस इश्यू को टैकल नहीं करना चाहिए था? क्या किसी तरीके से बातचीत नहीं करना चाहिए था? राइट, आई डोंट वांट टू go further, but I want to hear your opinion. See you again some other video. Till then, goodbye. Take care.